वडोदरा की धरती पर जय शाह ने कर दिया वो ऐलान जिसे सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्तों, अगर आप भी रोहित और विराट को भारत का कोहिनूर मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान न केवल जीत का जश्न मना, बल्कि एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो आज से पहले क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैच के बीच में जो अजीबोगरीब सम्मान हुआ उसने तो सुर्खियां बटोरी ही थीं, लेकिन मैच खत्म होते ही बीसीसीआई सचिव और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने रोहित और विराट पर जो दौलत की बरसात की है उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, वडोदरा का भव्य कोटाम्बी स्टेडियम आज अपने इतिहास के पहले पुरुष अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबले की मेजबानी कर रहा था। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली लम्हे को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने एक ऐसी अनोखी, अजीबोगरीब और बेहद हिलेरियस सेरेमनी का आयोजन किया जिसे देखकर मैदान पर मौजूद दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैच के मिड इनिंग्स ब्रेक के दौरान जब पूरी दुनिया की नजरें स्टेडियम के बीचों बीच टिकी थीं, तभी आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई प्रमुख मिथुन मनहास की गरिमामयी मौजूदगी में मैदान पर एक विशालकाय अलमारी नुमा लकड़ी का बॉक्स लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी और शायद अपनी आंखों पर यकीन न हो कि इस रहस्यमयी अलमारी के दरवाजों पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के आत्मकद यानी लाइफ साइज स्टिकर चिपकाए गए थे। जैसे ही उद्घोषक ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में इन दोनों महादिग्गजों के नाम पुकारे, उस अलमारी के दरवाजे धीरे से खुले और साक्षात रोहित और विराट किसी जादूगर के करिश्मे की तरह उस संकरी अलमारी के अंदर से बाहर निकल कर आए। इस अविश्वसनीय और थोड़े मजाकिया नजारे ने देखते ही देखते इंटरनेट की दुनिया में टहलका मचा दिया। जैसे ही यह फुटेज टीवी पर आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मीम्स की ऐसी बाढ़ आ गई कि हर कोई इस अनोखे सम्मान के तरीके पर चर्चा करने लगा। किसी ने इसे जादुई अलमारी कहा तो किसी ने इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे अजीबोगरीब सेरेमनी करार दिया। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक के इस माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। वडोदरा के दर्शकों को लग रहा था कि आज का मनोरंजन बस यहीं तक था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली और दुनिया को दहला देने वाला महाधमाका तो अभी मैच के समापन पर होना बाकी था, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। जैसे ही वडोदरा के आसमान में जीत के पटाखों की गूंज शांत हुई और भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बनाई, वैसे ही मंच पर आईसीसी अध्यक्ष और बीसीसीआई के चाणक्य कहे जाने वाले जय शाह का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उन्होंने जैसे ही हाथ में माइक संभाला, पूरे स्टेडियम में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर जय शाह ने एक ऐसा सनसनीखेज और ऐतिहासिक ऐलान किया जिसने न केवल वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम की दीवारों को हिला दिया, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों में भूकंप ला दिया। जय शाह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओर इशारा करते हुए बेहद गंभीर और ओजस्वी आवाज में कहा कि इन दोनों दिग्गजों के बेमिसाल योगदान, भारतीय तिरंगे के प्रति उनके अटूट समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके हिमालय जैसे ऊंचे कद को देखते हुए बीसीसीआई आज एक अभूतपूर्व फैसला ले रहा है। उन्होंने मंच से गरजते हुए ऐलान किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को उनके शानदार करियर और आज की इस ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में 100 करोड़ रुपए की विशेष सम्मान राशि भेंट की जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना और अपनी आंखों पर यकीन कीजिए। कुल 200 करोड़ रुपए की वो भारी भरकम और अविश्वसनीय धनराशि, जिसका ऐलान होते ही मेलबर्न से लेकर लॉर्ड्स तक सन्नाटा पसर गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे अमीर क्रिकेट बोर्ड्स के अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर इस तरह दौलत की बरसात नहीं की थी। जय शाह यही नहीं रुके, उन्होंने भावुक होते हुए आगे कहा, आज पूरी दुनिया देख ले कि भारत अपने नायकों का सम्मान कैसे करता है। रोहित और विराट सिर्फ मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति हैं। वे करोड़ों युवाओं की प्रेरणा हैं। इन्होंने पिछले 1.5 दशक से भारतीय क्रिकेट की उम्मीदों को अपने फौलादी कंधों पर ढोया है और आज इस ऐतिहासिक मैदान पर जो सम्मान इन्हें दिया जा रहा है, ये 100 से 100 करोड़ की राशि उनके द्वारा दिए गए अनगिनत बलिदानों और त्याग के सामने बहुत छोटी और मामूली है। वडोदरा की उस मखमली घास पर जब यह घोषणा हुई तो खुद किंग कोहली और हिटमैन रोहित के चेहरे पर भी गहरी हैरानी और अचरज के भाव साफ झलक रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उन्हें खुद अपनी कानों पर विश्वास न हो रहा हो।
यह क्रिकेट के एक 150 साल पुराने इतिहास में पहली बार था जब किसी खिलाड़ी को एक ही झटके में इतनी विशाल और चौंकाने वाली धनराशि से नवाजा गया हो। जय शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य बन चुका है जहां प्रतिभा की कद्र करना पूरी दुनिया को भारत से सीखना होगा। तो दोस्तों, जय शाह के इस अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाले फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि रोहित और विराट जैसे दिग्गजों के लिए 100 करोड़ का यह सम्मान सही है? क्या बीसीसीआई ने दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक नया मानक तय कर दिया है? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी रोहित विराट की इस ऐतिहासिक जीत और इस महापुरस्कार से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। कि हम एक दूसरे की ढाल बनकर अपने देश के लिए खेलते हैं। विराट के इन जादुई शब्दों और उनकी इस विशाल उदारता को देखकर युवा हर्षित राणा पूरी तरह निशब्द थे। हर्षित की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू छलक रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस खिलाड़ी को देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वही दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज आज उन्हें अपना खुद का सम्मान इतनी सहजता के साथ सौंप रहा है। ये मंजर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक के दिल को छू गया। पूरे स्टेडियम का माहौल अचानक इतना भावुक और ऊर्जावान हो गया कि स्टैंड्स में मौजूद हजारों लोग एक स्वर में पहले कोहली कोहली और फिर उसके तुरंत बाद हर्षित हर्षित के गगनचुंबी नारों से मैदान को गूंजाने लगे। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था और लोग क्रिकेट के इस नए भाईचारे को देखकर झूम रहे थे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस पल को क्रिकेट के लिए एक बड़ा संदेश बताया। गंभीर ने भावुक होते हुए कहा कि विराट के इस निस्वार्थ कदम ने आज टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम कल्चर को एक ऐसी नई और गौरवशाली ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से हम एक अजेय इकाई बन सकते हैं। यह सिर्फ मैदान पर मिली एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि यह निस्वार्थ प्रेम और टीम भावना की वो सबसे बड़ी मिसाल थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगी। तो मेरे दोस्तों, किंग विराट कोहली के इस दिल जीत लेने वाले महान बलिदान और उनकी इस बेमिसाल दरियादिली पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा अपनी उस संघर्षपूर्ण पारी के कारण वाकई में इस ऐतिहासिक अवार्ड के हकदार थे, या फिर विराट ने अपनी इस महानता से एक बार फिर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतकर यह साबित कर दिया कि वो किंग क्यों कहलाते हैं? अपनी बेशकीमती और बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में किंग कोहली लिखकर जरूर दें। अगर आपको भारतीय क्रिकेट की यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही हर बड़ी और भावुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। भारत की शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे शांत और सम्मानित क्रिकेटरों में से एक केन विलियमसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। हार के बावजूद विलियमसन के शब्दों में निराशा नहीं, बल्कि एक सच्चे खिलाड़ी का सम्मान और खेल भावना साफ झलक रही थी। उन्होंने साफ कहा कि यह मुकाबला भारत की बेहतरीन तैयारी, अनुभव और मैच अवेयरनेस का नतीजा था। केन विलियमसन ने सबसे पहले विराट कोहली की पारी की बात करते हुए कहा, 302 रनों जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह सच में अतुलनीय थी। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि मैच को पढ़ने और कंट्रोल करने की एक मास्टर क्लास थी। विराट इस समय गजब के फॉर्म में हैं, दबाव में भी वह शांत रहते हैं और यही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। विलियमसन ने आगे कहा कि विराट कोहली के साथ खेलते हुए और उनके खिलाफ खेलते हुए वह हमेशा यह महसूस करते हैं कि विराट बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। ऐसी पारियां रोज नहीं देखने को मिलती। यह वही पारी थी जो दशकों तक याद रखी जाएगी। रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए केन विलियमसन ने कहा कि मैच की नींव रोहित की आक्रामक शुरुआत ने ही रखी। रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी वह बेहद काबिले तारीफ थी। पावर प्ले में जिस तरह उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया, उससे पूरा मैच भारत के पक्ष में चला गया। उनकी बल्लेबाजी में अनुभव साफ झलकता है। वह जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब थोड़ा रुककर खेलना है। रोहित जैसे बल्लेबाज बहुत कम देखने को मिलते हैं। विलियमसन ने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि रोहित और विराट की जोड़ी आज के क्रिकेट की सबसे खास जोड़ियों में से एक है। केन विलियमसन ने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ही टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जिताने की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अनुभव, क्लास और बड़े मैचों में परफॉर्म करने की क्षमता, इन दोनों में सब कुछ है।
भारतीय मिडिल ऑर्डर पर बात करते हुए विलियमसन ने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अय्यर ने दबाव के समय जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की, उसने न्यूजीलैंड की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। श्रेयस अय्यर अब सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, वह मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा विलियमसन ने एक लाइन में पूरे भारतीय टीम के प्रदर्शन को समेटते हुए कहा कि टीम इंडिया ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया और पूरी तरह जीत की हकदार रही। अंत में केन विलियमसन ने कहा, भारत इस समय एक बेहद संतुलित और आत्मविश्वास से भरी टीम है। उनके पास अनुभव और युवा जोश का सही मिश्रण है। ऐसे में उन्हें हर बड़े टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जाना बिल्कुल सही है। इस तरह केन विलियमसन का यह बयान न सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सच्चे खिलाड़ी वही होते हैं जो हार में भी सामने वाली टीम की खुलकर सराहना करते हैं।